मरजा मनहूस, जब से इस घर में कदम रखा है नहुसत हिलाई है। पहले मेरा भाई छीन लिया, अब इसकी निशानी को पेट में पालकर हम पर एहसान जता रही है। झाड़ू का दस्ता बेरहमी से मेरी कमर पर पड़ा तो मैं कर्राह कर रह गई। 9 माह का हमल, सूजे हुए पांव और कमजोरी से चोर जिस्म के साथ फर्श पर गिर पड़ी। मेरी ननद सादिया के सर पर खून सवार था। बस कर सादिया, मरा जाएगी, ये भाभी की आवाज आई, मगर इसमें हमदर्दी से ज्यादा तमाशे का लुत्फ था। मरती है तो मर जाए, इसी काबिल है। इसकी वजह से मेरा भाई चला गया, मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। इसने एक बार फिर झाड़ू उठाया और मेरी कांपती हुई टांगों पर मारा और एक शदीद लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने बेबसी से दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए, जैसे अपने बच्चे को इस जुल्म से बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। बस बहुत हो गया। अचानक दरवाजे से ये गरजदार जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये कैसी आवाज जिसे सुने हुए महीने बीत गए थे। ये कैसी आवाज जिसे मैं मुर्दा समझ चुकी थी। कमरे में मौजूद सभी लोग पत्थर के बुत बन गए। सादिया का उठा हुआ हाथ हवा में ही मल्लख रह गया। मैं आंखों से बहते आंसुओं के बीच ढूंढलाई नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। वो वही खड़ा था, मेरा अहमद। वही खदोही चेहरा, वही आंखें जिनमें मेरे लिए मोहब्बत का समंदर ठाटे मारते थे। लेकिन आज इन आंखों में मोहब्बत की जगह क़यामत का कहर बरपा था। इसके चेहरे की रगें गुस्से से तनी हुई थी और वो अपनी खौनखार नजरों से सादिया को घूर रहा था। मेरी ननन के हाथ से झाड़ू छूटकर फर्श पर गिर गया। इसके चेहरे का रंग यूं उड़ा जैसे इसने मौत देख ली हो। भाई, आप, इसके गले से घटी घटी आवाज निकली। मैं जो कुछ देर पहले दर्द से बेहाल थी, इस मौजूजे को देखकर अपनी सारी तकलीफ भूल गई। मेरे लबों पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट फैल गई। यह सब कैसे हुआ? यह मौजूजा कैसे रोनुमा हुआ? इस लम्हे तक पहुंचने के लिए मैंने किन किन कांटों भरे रास्तों का सफर किया था। यह कहानी शुरू से शुरू होती है। मेरा नाम फातिमा है। मैं 2 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। मेरे भाइयों ने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी जाने की जिद की तो भाईजान और छोटे भाई दोनों मेरे सामने हार गए। उन्होंने न सिर्फ मुझे शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया, बल्कि मेरी हर जरूरत का ख्याल भी रखा। मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी थी। स्कूल और कॉलेज में हमेशा टॉप किया था और यूनिवर्सिटी में भी मेरा शुमार ज़हीन तरीन तालिबे इल्मों में होता था। यूनिवर्सिटी की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई थी। यहाँ मैंने पहली बार अपनी ज़ात पर एतमाद करना सीखा। यही मेरी मुलाकात अहमद से हुई। अहमद मेरी ही क्लास में था, लेकिन वो बाकी तमाम लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहाँ दूसरे लड़के लड़कियों से बात करने के बहाने ढूंढते थे, वही अहमद हमेशा नजरें झुकाकर चलता था। वो अमीर तरीन खानदान से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद शहर के नामोद बिजनेसमैन थे, लेकिन अहमद में गुरूर नाम की कोई चीज नहीं थी। इसकी यही सादगी और शराफत मुझे अच्छी लगने लगी थी। एक दिन इसने मुझे लाइब्रेरी के बाहर रोका। फातिमा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। जी कहिए। मैंने नजरें झुकाए रखा। मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसके अल्फाज मेरे कानों में शीशे की तरह पिघलकर उतर गए। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं भी इसे पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं अपने खानदान के उसूल जानती थी। हमारे यहाँ पसंद की शादी को गुनाह समझा जाता था। मैं खामोशी से वहां से चली आई। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया। हमारी तालीम मुकम्मल हो गई। अहमद ने अपने वालिद का कारोबार संभाल लिया, लेकिन इसने मुझसे राबिता नहीं तोड़ा। वो अक्सर मुझे फोन करता और शादी के बारे में पूछता, लेकिन मैं हर बात टाल देती। मैं जानती थी कि ये रिश्ता नामुमकिन है। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। अहमद अपने वालिद के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया। भाईजान और छोटे भाई जो मुझ पर जान छिड़कते थे, गुस्से से लाल पीले हो गए। हमने तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा था कि तुम वहाँ ये गुल खिलाओगी। भाईजान की आवाज में शदीद गुस्सा और मायूसी थी। तुमने हमारी इज्जत की, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। फातिमा, भाई मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया।
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। खामोश रहो, अब हमारी सुनो। हम इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मैंने सर झुका लिया और कह दिया, जो आपका हुक्म होगा। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ ही नहीं जाऊंगी। लेकिन अहमद हार मानने वालों में से नहीं था। इसके वालिद रहमत अंकल बार बार मेरे भाइयों से मिलने आते रहे। अहमद खुद भी कई बार हमारे घर के चक्कर लगा चुका था। इसके इस तरह बार बार आने से भाइयों की अना को मजीद ठेस पहुंची। आखिर एक दिन भाईजान ने तंग आकर रहमत अंकल से कहा, ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। एक हफ्ते के अंदर निकाह करके इसे ले जाएं। हमारे खानदान की इज्जत इसी में है कि ये जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। ये फैसला मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। एक तरफ अहमद की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ भाइयों की नाराजगी और हमेशा के लिए जुदाई का गम। अहमद बहुत खुश था। इसने मुझे फोन करके कहा, फातिमा तुम फिक्र मत करो, एक बार निकाह हो जाए मैं तुम्हारे भाइयों को भी मना लूंगा। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे भाई अना के कितने पक्के हैं, वो भी नहीं मानेंगे। निकाह की सादगी मेरे दिल पर बोझ बन गई। काजी साहब के पूछे गए सवाल पर जब मैंने कबूल है कहा तो मेरी आवाज मेरी ही कानों में अजनबी लगी। मेरे पास ना मेरी माँ थी ना कोई सहेली, बस दो भाई थे जो पत्थर के बुत बने यूं खड़े थे जैसे किसी जनाजे में शरीक हो। अहमद का चेहरा खुशी से दमक रहा था, लेकिन मेरी हालत देखकर इसकी मुस्कुराहट में भी तशवीश दर आई। रुखसती का लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे अजियतनाक लम्हा था। मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद जाते हुए मेरे भाई एक बार मेरे सर पर हाथ रख देंगे, एक बार मुझे गले से लगा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। फातिमा, भाईजान के अल्फाज किसी तेज धार खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गए। अब इसी घर से तुम्हारा जनाजा उठेगा जिस घर में तुम जा रही हो। कभी इस दहलीज की तरफ पलटकर ना देखना। मैं टूट कर बिखर गई। जिस आंगन में पली बड़ी थी आज वही मैं अजनबी हो गई थी। गाड़ी में बैठते हुए मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अहमद ने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। फातिमा मेरी तरफ देखो। इसकी आवाज में इतनी मोहब्बत और अपनायत थी कि मैंने रोते हुए इसे देखा। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे भाइयों से भी माफी मांगूंगा, इन्हें मना लूंगा। देखना, वो तुम्हें खुद वापस लेकर जाएंगे। इसके अल्फाज मरहम की तरह थे, लेकिन मेरे जख्म बहुत गहरे थे। अहमद का घर किसी महल से कम नहीं था। शान शौकत और दौलत हर कोने से झलक रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने घर में कदम रखा मुझे अजनबियत और सर्द मेहरी का एक शदीद झोंका महसूस हुआ। सामने सोफे पर एक दरमियानी उम्र की खातून बैठी थी, जिनके चेहरे पर नागवारी के तासरात साफ जाहिर थे। वह अहमद की वालिदा थी। इनके साथ ही एक नौजवान लड़की बैठी थी जो यकीनन इसकी बहन सादिया थी, और एक तरफ इसकी भाभी रुबीना खड़ी थी। किसके चेहरे पर भी नई दुल्हन के आने की खुशी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने धीरे से कहा। वालेकुम अस्सलाम। सास साहिबा की आवाज में रूखापन था। आ ही गई तुम, जिसके लिए मेरे बेटे ने खानदान में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अम्मी प्लीज। अहमद ने फौरन मुदाखलत की। ये फातिमा है, मेरी बीवी और इस घर की इज्जत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन्हें वही इज्जत देंगे जिसकी वो हकदार हैं। अहमद के लहजे में इतनी मजबूती थी कि तीनों ख्वातीन चुप हो गईं। भाभी ने आगे बढ़कर रस्म पूरी की, लेकिन इनके लम्स में भी ठंडक थी। बाद में अहमद ने मुझे बताया कि इसकी माँ अपनी भांजी को बहू बनाना चाहती थी, जबकि भाभी रुबीना अपनी छोटी बहन का रिश्ता मेरे लिए लाना चाहती थी। मेरे आने से इन सबके मंसूबे खाक में मिल गए थे। शादी के इब्तिदाई दिन बहुत अजीब थे। अहमद के सामने सबका रवैया मेरे साथ ठीक रहता, लेकिन जैसे ही वो हाफिज जाता मुझे यूं महसूस होता जैसे मैं किसी कैद खाने में हूँ। सास और ननन हर बात पर मुझे ताने देती, भाभी भी इनका साथ देती। देखो तो जरा मिडिल क्लास घर के लड़के को तो जैसे खजाना मिल गया है। सादिया अक्सर मुझे आवाजें किसकर कहती। मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मेरे पास अहमद के सिवा कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती। अहमद को जब मेरी उदासी का एहसास हुआ तो इसने इसका भी हल निकाल दिया। तुम सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हो ना,
एक रात इसने मेरा हाथ थामकर पूछा। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। आइंदा से मैं जब भी ऑफिस में फारिग होऊंगा तुम्हें फोन कर लिया करूंगा। और इसने अपना वादा निभाया। वो ऑफिस में होने के बावजूद घंटों मुझसे फोन पर बातें करता। वो मुझे अपनी मीटिंग्स के बारे में बताता, अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करता। इसकी मोहब्बत ने मेरे सारे गम भुला दिए। मुझे लगने लगा था कि अगर अहमद मेरे साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की भी थी जिसे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला था। मैंने अपनी सास और ननद का दिल जीतने की भी बहुत कोशिश की। इनकी हर बात मानी, हर हुक्म पर सर झुकाया, लेकिन इनके दिलों में जमी नफरत की बर्फ ना पिघल सकी। फिर हमारी जिंदगी में वो खुशी आई जिसने हमारी मोहब्बत को एक नया नाम दे दिया। एक सुबह मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो अहमद मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद जब डॉक्टर ने हमें बताया कि हम माँ बाप बनने वाले हैं तो अहमद की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फातिमा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। इसने हॉस्पिटल से निकलते ही मेरा हाथ चूम कर कहा। इसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इसने रास्ते से मिठाई खरीदी और खुशी खुशी घर पहुंचा। अम्मी, अब्बा, सादिया, भाभी सब कहाँ हैं? मैं आप सबके लिए खुशखबरी लाया हूँ। सब लोग लॉन्च में इकट्ठा हुए। अहमद ने मिठाई का डिब्बा अपनी माँ के आगे किया। अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। यह सुनना था कि सबके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। भाभी, ननद और सास तीनों के चेहरे उतर गए। अच्छा, सास ने बिना किसी तासीर के कहा और मुंह फेर लिया। सिर्फ मेरे ससुर थे जिन्होंने आगे बढ़कर अहमद को गले लगाया और मुझे सर पर हाथ फेर कर दुआ दे दी। इस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि इस घर में अहमद और इसके वालिद के अलावा कोई भी मेरी और मेरे आने वाले बच्चे की खुशी में शरीक नहीं था। मेरे हमल को तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे। इन महीनों में घर के माहौल में एक अजीब सी तब्दीली रोनुमा हुई। अहमद की भाभी रुबीना, जिनका रवैया पहले सर्द मेहरी का नमूना था, अब अब कदरे बेहतर हो गई थी। इनकी बहन की शादी किसी और जगह तय हो गई थी। शायद इसलिए इनके दिल से मेरे लिए बग़ज़ कम हो गया था। वो कभी कभार मेरे पास आकर बैठ जाती, मेरी तबीयत का पूछ लेती या खाने पीने का ख्याल कर लेती। फातिमा, अपना ख्याल रखा करो, इस हालत में ज्यादा सोचना अच्छा नहीं होता। एक दिन वो मेरे लिए दूध का गिलास लाई तो धीरे से बोली। मैंने तो शुक्रिया अदा किया, मगर मेरे दिल में अब भी एक फैसला था। लेकिन जहां भाभी के रवैया में नरमी आई थी, वही मेरी सास और ननद सादिया का सुलूक दिन ब दिन तलख होता जा रहा था। इन्हें मेरा वजूद ही ये कांक ना भाता। जब से ये मनहूस आई है, घर में हर कोई बीमार रहने लगा है। सास अक्सर ऊंची आवाज में कहती ताकि मैं सुन लूं, ना जाने किसका बच्चा पेट में पाल रही है। मेरे बेटे को तो खा ही गई है। इनकी बातें तीर की तरह मेरे दिल पर लगती। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर रोती रहती। अहमद को दे मेरे आंसुओं का इल्म हो जाता था। वो मेरी सूजी हुई आंखें देखकर सब समझ जाता था। वो हर लम्हा मेरी ढाल बनकर खड़ा रहता। अम्मी, आप फातिमा से इस तरह बात क्यों करती हैं? एक शाम जब सास ने मुझे सबके सामने झाड़ दिया तो अहमद से बर्दाश्त न हुआ। वो इस घर की बहू है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इस हालत में इसे खुशी खुशी रहना चाहिए। आपकी बातें इसे तकलीफ देती हैं। ओहो, बीवी के आते ही माँ बुरी लगने लगी। वारे बेटे, सास ने तंजिया जवाब दिया। ऐसी बात नहीं है अम्मी, लेकिन जो गलत है वो गलत है। फातिमा मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसके साथ कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अहमद के दो टोक जवाब ने इन्हें खामोश करा दिया। मैं जानती थी कि अहमद मेरी वजह से अपने घर वालों से दूर होता जा रहा है और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती थी। लेकिन इसकी मोहब्बत इतनी शदीद थी कि वो मुझे किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता था। फिर एक शाम वो दफ्तर से वापस आए तो इनका चेहरा कुछ बिछा हुआ और संजीदा था। मैंने परेशान होकर पूछा, क्या बात है? अहमद, आप ठीक तो हैं? उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और मेरा हाथ थाम लिया। फातिमा, एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। मेरा दिल अनजाने खौफ से धड़कने लगा। मुझे कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग है। बाबा चाहते हैं कि मैं ही जाऊं। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। नहीं अहमद, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरा दिल नहीं मान रहा, प्लीज मना कर दे। मैं बच्चों की तरह रोने लगी।
अरे मेरी जान, रो क्यों रही हो? बस चंद दिनों की तो बात है। मैं वादा करता हूँ काम खत्म होते ही पहली फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। इसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। और तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारे पास हमारा बच्चा है, इसका ख्याल रखना और अपना भी। मैंने भाभी को सब कुछ समझा दिया है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। मैंने ना चाहते हुए भी सर हिला दिया। मैं इसे परेशान नहीं करना चाहती थी। जिस दिन इन्हें जाना था वो दिन मुझ पर बहुत भारी था। मैंने अपने हाथों से इनका सामान पैक किया। हर चीज रखते हुए मेरा दिल डूब रहा था। एयरपोर्ट जाने से पहले वो मेरे पास आई। अपना और मेरे बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखना, इसने मेरे माथे पर बोसा देते हुए कहा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और पहुंचते ही फोन कीजिएगा। मेरी आवाज आंसुओं में डूबी हुई थी। बिल्कुल करूंगा, अब रोना बंद करो। जब मैं वापस लौटूं तो तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। यह कहकर इसने आखिरी बार मुझे गले लगाया और चला गया। मैं दरवाजे पर खड़ी इसे तब तक देखती रही जब तक इसकी गाड़ी नजरों से ओझल न हो गई। इस रात मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। मैं बार बार घड़ी देख रही थी और शिद्दत से अहमद के फोन का इंतजार कर रही थी। मुझे अंदाजा था कि फ्लाइट को लैंड किए हुए काफी वक्त हो चुका है, शायद इमिग्रेशन में मसरूफ होंगे। मैंने खुद को तसल्ली दी। वक्त गुजारने के लिए मैंने टीवी ऑन कर दिया। चैनल बदलते बदलते मेरी नजर एक न्यूज चैनल पर पड़ी जहां ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अफसोसनाक खबर, दुबई जाने वाली प्रवास पी के 210 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो गई। टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले अल्फाज मेरे जहन पर हथौड़ों की तरह बरसे। मेरे हाथ कांपने लगे और रिमोट मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। ये वही फ्लाइट थी, ये अहमद की फ्लाइट थी। मेरे हलक से एक दिल खराश चीख निकली और कमरे की दीवारों से टकरा कर रह गई। मेरी चीख पर चीख सबसे पहले भाभी रुबीना मेरे कमरे की तरफ आई। इनके पीछे ही सास और सादिया भी आ गई। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? भाभी ने घबराकर पूछा, लेकिन इनकी नजर फौरन टीवी स्क्रीन पर पड़ी जहां मेरे अहमद की फ्लाइट का नंबर बार बार फ्लैश हो रहा था। ये क्या है? सास की आवाज कांप रही थी। सादिया ने आगे बढ़कर टीवी की आवाज बुलंद की। न्यूज एंकर लरजती हुई आवाज में बता रहा था कि जहाज का मलबा समंदर से मिला है और किसी भी मुसाफिर की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यह सुनना था कि घर में कयामत बर्पा हो गई। मेरी सास धाड़े मार मार कर रोने लगी। नहीं, मेरा अहमद, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। सादिया इनसे लिपट कर रोने लगी। भाभी ने बेयकीनी के आलम में अपने शौहर को फोन किया जो इस वक्त घर पर नहीं थे। मेरे ससुर जो मेरी चीख सुनकर अपने कमरे से निकल आए थे, टीवी पर खबर देखकर साकित रह गए। इनका मजबूत वजूद एकदम से ढह गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाए। मैं अभी पता करता हूँ। हो सकता है अहमद किसी वजह से जहाज में ना बैठा हो। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया और एयरलाइन की रफ्तार फोन मिलाने लगे। अगले चंद घंटे हमारी जिंदगी की अजियतनाक तरीन घंटे थे। हम सब एक अनजानी उम्मीद के सहारे जिंदा थे। ससुर साहब मुसलसल फोन पर राबिते में थे। इनका चेहरा हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद सफेद बढ़ता जा रहा था। घर में रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। हर तरफ एक आफतरी का आलम था। मैं एक कोने में सोफे पर बेहिस्सो हरकत बैठी थी। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई भयानक ख्वाब है और अभी कोई मुझे झंझोड़ कर जगा देगा और कहेगा कि सब ठीक है, अहमद के ठीक है। फिर वो फोन कॉल आई जिसने हमारी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। मेरे ससुर फोन पर किसी से बात कर रहे थे और बात करते करते वो धड़ाम से सोफे पर गिर गए। उन्होंने तस्दीक कर दी है, इनकी आवाज टूट रही थी। मुसाफिरों की लिस्ट में अहमद का नाम है। वो कह रहे हैं कि कोई नहीं बचा और लाशें भी। वो आगे कुछ न कह सके। ये सुनते ही मेरी सास ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। इनका सारा दुख, सारा सदमा एकदम से नफरत और गुस्से में बदल गया। इनकी पहली नजर मुझ पर पड़ी जो बुत बने सब कुछ देख रही थी। खा गई मेरे बेटे को। वो चीखती हुई मेरी तरफ लपकी। मनहूस, जब से इस घर में कदम रखा है बर्बादी ही लाई है। तेरा मनहूस साया मेरे चांद जैसे बेटे को निकल गया। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचती, भाभी के शौहर ने इन्हें रोक लिया। अम्मी होश करें, ये क्या कह रही हैं? आप सही कह रही हो। मैं वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी।
इसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ था। इसने मेरे बेटे पर जादू किया था। आज इसी की नहुसत ने इसकी जान ले ली। हाँ अम्मी, आप सही कह रही हैं। सादिया भी रोते हुए बोली, ये ना आती हमारी जिंदगी में तो भाई आज हमारे साथ होते। इनके अल्फाज जहरीले नाक बनकर मुझे डस रहे थे। इस वक्त जब मैं खुद अपने का होश और हवास में नहीं थी, जब मेरे वजूद का हर हिस्सा टूटकर बिखर चुका था, तब ये लोग मेरे ही जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। मेरी सांसें जिसके साथ चलती थी वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया था और ये लोग मुझे इसका कातिल ठहरा रहे थे। मैंने बेबसी से अपने ससुर की तरफ देखा, जो शायद इस घर में मेरे वाहिद हमदर्द थे, लेकिन वो खुद अपने बेटे के गम में डूबे हुए थे। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। इनकी खामोशी ने मेरी सास और ननन को मजीद शेर कर दिया। अब आने जाने वाले लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखते। मेरी सास हर किसी के सामने रो रो कर कहती, क्या करूं, ऐसी बहू लाई थी जो मेरे बेटे को ही खा गई। मेरे लिए हर लम्हा एक अजाब बन गया था। अहमद की मौत ने मुझे जिंदा रगोर कर दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया है, जैसे अब सांस नहीं आएगा। बस एक मेरे पेट में पलने वाली जान थी, अहमद की आखिरी निशानी, जिसने मुझे जीने पर मजबूर कर रखा था। अहमद की वफात को 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में मेरे लिए वक्त जैसे रुक गया था, लेकिन मेरे ससुराल वालों के लिए शायद अब सब कुछ मामूल पर आ रहा था। मेरे ससुर जो पहले कुछ दिन अपने कमरे में बंद रहे थे, अब दोबारा अपने कारोबार पर ध्यान देने लगे थे, मगर वो अब भी खामोश और बुझे बुझे से रहते। अहमद की मौत का सदमा इन पर सबसे गहरा पड़ा था। इस अरसे में सबसे बड़ी तब्दीली भाभी रुबीना के रवैये में आई। अहमद के जाने के बाद जो थोड़ी बहुत हमदर्दी उन्होंने दिखाई थी, वो अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। वो वापस अपनी सास और ननन की जमात में शामिल हो गए थे। अब तीनों औरतें मिलकर मुझे अजियत देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। मैं 5 माह की हामिला थी। तबीयत अक्सर खराब रहती, लेकिन इन्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता था। एक सुबह में सोकर उठी तो घर में एक अजीब सा शोर था। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा कि सास साहिबा तमाम नौकरों को लॉन्च में इकट्ठा किए खड़ी थी। आज से तुम में से किसी की भी इस घर में जरूरत नहीं है, अपना हिसाब लो और यहाँ से दफा हो जाओ, वो सख्त लहजे में हुक्म दे रही थी। एक पुरानी मुलाजिमा ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन बेगम साहिबा अचानक क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? सास ने एक हकारत भरी नजर मुझ पर डाली, जो सीढ़ियों पर खड़ी थी। गलती तुमसे नहीं हुई, गलती तो मेरे बेटे ने की थी। इस मनहूस को घर लाकर जब हमारे पास एक मुफ्त की नौकरानी मौजूद है तो हम तुम लोगों को तनख्वाह क्यों दें? इनका इशारा साफ मेरी तरफ था। तमाम मुलाजिमों ने तरस भरी नजरों से मुझे देखा और खामोशी से वहां से चले गए। इस दिन से मेरी जिंदगी का एक नया और तकलीफदा बाब शुरू हुआ। मैं अहमद की इद्दत में थी, इसके बच्चे की मां बनने वाली थी और मुझसे इस घर में नौकरानियों की तरह काम करवाया जाने लगा। सुबह सबसे पहले उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर पूरे महल जैसे घर की सफाई करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना और फिर दोपहर और रात का खाना तैयार करना। सारा दिन काम करके मेरा जिस्म टूट जाता, सूजे हुए पाँव मजीद सूज जाते, लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए भी बैठने की इजाजत नहीं थी। मैं ये सब सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि ये मेरे अहमद का घर था। यहाँ की हर चीज से इसकी खुशबू आती थी। मैं इसकी यादों को छोड़कर कहाँ जाती। मेरे शौहर की वफात को अभी 2 महीने ही गुजरे थे। एक दोपहर मैंने शदीद गर्मी में सबके लिए खाना बनाया और दस्तरखान पर लगाया। सब लोग कुर्सियों पर बैठ गए और मैं भी थकन से चूर एक कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि सादिया ने जोर से मेरे नीचे से कुर्सी खींच ली। मैं बामुश्किल गिरते गिरते बची। यहाँ बैठने की तेरी औकात नहीं, वो गुस्से से चीखी। तेरी जगह वो है कोने में, जा वहाँ बैठकर खा जहाँ नौकर बैठते हैं। तुम भी तो इस घर की नौकरानी ही हो। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब आमिर आया। भाभी और सास के चेहरों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मैंने चुपचाप अपनी प्लेट उठाई और फर्श पर एक कोने में जाकर बैठ गई। मैंने रोते हुए चावलों का पहला लोकमा मुंह में डाला ही था कि एक बड़ी टपसी मेरी प्लेट में आ गिरी। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। सादिया ने हंसते हुए एक और बोटी से गोश्त नोच कर हड्डी मेरी तरफ फेंकी। ये ले, तुम्हारी औकात ऐसी ही है, बिल्कुल कुत्तों जैसी।
तू हड्डियां ही खाएगी। ये सुनना था कि घर में मौजूद तीनों औरतें, सास, ननद और भाभी जोरदार खैखका लगाकर हंस पड़ी। इनका हंसना मेरे लिए मौत का ऐलान से कम नहीं था। इनकी हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं तड़प कर रह गई। इस लम्हे मुझे इन सबसे शदीद नफरत महसूस हुई, लेकिन इस खैखके के दौरान मैंने एक अजीब चीज नोट की। भाभी रुबीना ने हंसते हुए अपने सास की तरफ एक मानी खैज नजरों से देखा, जैसे वो कह रही हो, हमारा मंसूबा कामयाब हो रहा है। वो नजर सिर्फ एक लम्हे के लिए थी, लेकिन वो मेरे दिल में एक शक का बीज बो गई। क्या ये सब सिर्फ नफरत की वजह से हो रहा था, या इस जुल्म के पीछे कोई गहरा मंसूबा छुपा था? मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह रहे थे। मैंने प्लेट में पड़ी हड्डी को देखा, फिर इनके खैखकों को सुना और फिर बेइख्तियार अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। मैं कमजोर हो सकती थी, लेकिन मेरे अंदर पलने वाली जान कमजोर नहीं थी। ये मेरे अहमद की निशानी थी और इसे बचाने के लिए मुझे हर जुल्म सहना था, हर तूफान से लड़ना था। मैं इस रात अपने कमरे में फर्श पर बैठी बहुत रोई। मेरे कानों में मेरी सास, ननद और भाभी के खैखकों की बागज़िश थी। मेरी प्लेट में पड़ी वो हड्डी मेरी बेबसी और जिल्लत का मुंह बोलता सबूत थी। मुझे लगा जैसा मेरा दम घुट जाएगा, जैसे इस घर की दीवारें मुझ पर गिर रही हैं। मैंने अपने भाइयों को याद किया, इनके दिए हुए धुतकार को याद किया और फिर अहमद के आखिरी अल्फाज को, जब मैं वापस लौटूं तो तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखूं। यह सोचकर मेरे आंसुओं में मजीद शिद्दत आ गई। इस लम्हे जब दुनिया का हर दरवाजा मुझ पर बंद हो चुका था, मुझे एक ही दरवाजा खुला नजर आया, मेरे रब का दरवाजा। मैं अभी कांपते हाथों से वजू किया और जाए नमाज बिछाकर तहज्जुद की नीयत बांध ली। सजदे में सर रखते ही मेरे ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। या अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तू ही सब कुछ देखने और सुनने वाला है। मैं सुसक रही थी। मुझ में अब और बर्दाश्त की हिम्मत नहीं रही। ये जुल्म मेरी जान ले रहा है। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई खैर नहीं बच्ची तो मुझे मौत दे दे, लेकिन मेरे इस बेगुनाह बच्चे को बचा ले। ये मेरे अहमद की निशानी है। इसे इन जालिमों के रहमो करम पर मत छोड़। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा वसीला है। मेरे लिए कोई बेहतर सबब बना दे। इस रात मैंने अपने दिल का सारा बोझ अपने रब के सामने उतार दिया और मुझे पहली बार महीनों बाद एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मुझे यकीन था कि वो मेरी दुआ जरूर सुनेगा। इसके बाद ये मेरा मामूल बन गया। दिन भर मैं जानवरों की तरह काम करती, इनके ताने और जुल्म सहती, लेकिन रात का आखिरी पहर में अपने और अपने अल्लाह के लिए रखती। तहज्जुद की नमाज और इसके बाद दुआ मांगना मेरी रूह की ग़िज़ा बन गया। इसी इबादत ने मुझे जिंदा रखा हुआ था। इसी तरह 3 महीने और गुजर गए। मेरे हमल का आखिरी 9वां महीना शुरू हो चुका था। अब मेरे लिए झुककर काम करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था, लेकिन मुझ पर रहम करने वाला कोई नहीं था। इस दौरान मैंने भाभी रुबीना और इनके शौहर अहमद के बड़े भाई के रवैये में एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। वो अब मुझ पर जुल्म करने से ज्यादा कुछ और चीजों में दिलचस्पी ले रहे थे। एक रात पानी पीने के लिए जब मैं किचन की तरफ जा रही थी, तो मैंने अपने जेठ को फोन पर धीमे लहजे में बात करते सुना। फिक्र मत करो, वालिद साहब से कागजात पर दस्तखत करवा लिए हैं। अहमद की हिस्से की आधी प्रॉपर्टी अब हमारे नाम है। बस ये लड़की किसी तरह यहाँ से दफा हो जाए तो बाकी का काम भी हो जाएगा। इनके अल्फाज सुनकर मेरे कदम वही जम गए। तो ये था वो मंसूबा। भाभी का सास की तरफ देखकर मानी खैज अंदाज में मुस्कुराना, इनका मुझे हर हाल में घर से निकालने पर तुले होना, ये सब सिर्फ नफरत नहीं थी, ये लालच था। ये मेरे शौहर की जायदाद हड़प करना चाहते थे और मैं और मेरा होने वाला बच्चा इनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। इस अंशकाफ ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। ये लोग कितने संगदिल और खुदगर्ज थे। अपने ही भाई की बेवा और इसके यतीम बच्चे के साथ ऐसा सुलूक। अब मुझे अपने ससुर की खामोशी का मतलब भी समझ आ रहा था। वो शायद अपने बड़े बेटे के दबाव में थे। मैंने कई बार इन्हें कुछ कागजात पर दस्तखत करते देखा था। जब इनका बड़ा बेटा इनके पास बैठता, वो मुझसे नजरें चुराते थे, क्योंकि वो मुजरिम थे। वो जानते थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो अपने दूसरे बेटे की लालच के सामने बेबस थे। इस हकीकत ने मेरे अंदर नफरत के साथ साथ ये खौफ भी पैदा कर दिया। ये लोग जायदाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया
जो अहमद का कानूनी वारिस होगा, तो क्या ये लोग इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ये सोच ही मेरी रूह फना करने के लिए काफी थी। अब मेरा हर दिन एक नए खौफ के साथ गुजरता। मैं हर लुक़मा डर डर कर खाती, हर कदम फूंक फूंक कर रखती। मुझे इनकी शक्लों से वहशत होने लगी थी। अब तो बस गिनती के दिन रह गए हैं। एक दिन सानिया ने मेरे करीब से गुजरते हुए जहरीली आवाज में कहा। इसकी नजरें मेरे बड़े हुए पेट पर थी। एक बार ये बोझ उतर जाए, फिर देखते हैं तुम और तुम्हारी ये निशानी इस घर में एक दिन भी कैसे सकती है। इसकी धमकी थली और वाजा थी। वो मेरे बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि मुझे धक्के देकर घर से निकाल सके और अहमद की हर चीज पर काबिज हो सके। मेरी दुआओं में अब बहुत शिद्दत आ गई थी। या अल्लाह, अब वक्त बहुत कम है। मेरे बच्चे की इस दुनिया में आने से पहले कोई मोजिज़ा कर दे, कोई वसीला बना दे। मेरे हमल का आखिरी महीना किसी क़यामत से कम नहीं था। हर दिन एक सदी की तरह गुजरता। अब मुझे इन लोगों से नफरत से ज्यादा खौफ आने लगा था। इनकी लालच भरी निगाहें हर वक्त मेरा पीछा करती। रातों को मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से कुर्सी लगा लेती। मुझे डर था कि ये लोग मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी बेसब्री अब वाज़ा नजर आ रही थी। वो चाहते थे कि मैं जल्द अज जल्द इस घर से निकल जाऊं, लेकिन मेरी इद्दत और हमल इनके रास्ते में रुकावट थे। एक दिन मेरे जेठ अहमद के बड़े भाई मेरे पास कुछ कागजात लेकर आए। फातिमा, ये अहमद के कुछ बैंक अकाउंट्स के कागजात हैं। इन्हें बंद करवाने के लिए तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है। यहाँ साइन कर दो। इनके लहजे में एक मसनवी नरमी थी। मैंने इनके हाथ में मौजूद कागजात को देखा। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं बगैर पढ़े किसी भी कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगी, मैंने हिम्मत करके कहा। मेरा जवाब सुनते ही इनके चेहरे का रंग बदल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हम पर शक कर रही हो? मैं सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ। इतने में सास साहिबा भी वहाँ आ गई। देखा, मैं ना कहती थी ये बहुत शातिर है। इसकी नजर मेरे बेटे की दौलत पर है। सांप की तरह फन फैलाए बैठी है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सफाई देना चाहिए। खामोश रहो ना, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। वो गुस्से से चीखी। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे मोहताज हैं? दस्तखत कर दो, वरना क्या मैंने भी आज हिम्मत से काम लिया। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं मैं सब जानती हूँ। ये जायदाद मेरे शौहर की है और इस पर पहला हक मेरे बच्चे का है। मैं इसे किसी लालच के हवाले नहीं करूंगी। ये सुनना था कि घर में जैसे आग लग गई। भाभी रुबीना और सादिया भी वहां आ गई। सादिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर इल्जाम लगाने की? एहसान फरामोश, और हमने तुझे इस घर में पनाह दी और तू हम पर इल्जाम लगा रही है। सादिया चिल्लाई। मामला इस कदर बढ़ा के बाद हाथापाई तक आ गई। सास ने सादिया को इशारा किया, इसका दिमाग ठिकाने लगाओ। सादिया, इसे बताओ कि इस घर में किसका हुक्म चलता है। सादिया ने करीब बढ़ा, झाड़ू उठा लिया और मेरी तरफ बढ़ी। आज मैं तेरा सारा गुरूर खाक में मिला दूंगी। खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं पीछे हटते हुए बोली, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। मैं रोते हुए इल्तिजा कर रही थी, लेकिन इनके सर पर तो खून सवार था। सादिया ने झाड़ू का पहला वार मेरी कमर पर किया। दर्द की एक शदीद ठेस मेरे पूरे बदन में फैल गई। मैं फर्श पर गिर पड़ी और अपने दोनों हाथों से अपने पीठ को थाप लिया। वो रुकी नहीं, वो बेदर्दी से मुझे मारती रही। साथ साथ भाभी खड़ी तमाशा देख रही थी। इनके चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मेरा जेठ भी खामोशी से सब कुछ देखता रहा। झाड़ू दो, मुझे कोई तो बचाओ। मेरी चीखें इस बड़े से घर में दम तोड़ रही थी। मुझे लगा आज मैं और मेरा बच्चा हम दोनों ही नहीं बचेंगे। वो मुझे इस तरह पीट रही थी जब अचानक हवेली का मरकजी दरवाजा एक जोरदार धमाके से खोला। यूं लगा जैसे किसी ने इसे लात मारकर तोड़ा हो। बस बहुत हो गया। ये गरजदार खहर आलूद आवाज पूरे घर में गूंजी। यह कैसी आवाज जिसे मैं मरकर भी नहीं भूल सकती थी। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सादिया का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। सबने दहशत ज़दा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। मैंने भी आंसुओं से धुंधलाई आंखों से इस समत में देखा। दरवाजे की चौखट पर बाहर की रोशनी के बाज एक साया सा नजर आ रहा था। एक लंबा मजबूत साया जो गुस्से से कांप रहा था। कौन है? मेरे जेठ की आवाज खौफ से लड़खड़ाई।
वो साया आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही इसका चेहरा रोशनी में आया, वहां खड़े हर शख्स की चीख निकल गई। सादिया के हाथ से झाड़ू गिर गया। सास ने यूं मुंह पर हाथ रखा जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। मैं जो फर्श पर बेदम पड़ी थी, अपनी आंखों पर यकीन न कर सकी। क्या ये मेरा वहम था या कोई मोजिज़ा? मेरे लबों से बेख्तियार एक कांपती हुई सरगोशी निकली। अहमद। अहमद का वजूद, इसकी आवाज़, सब कुछ इतना हकीकी था कि एक लम्हे के लिए वहां मौजूद हर शख्स सांस के लेना भूल गया। अहमद ने इनके जवाब का इंतजार नहीं किया। इसकी आंखों में दहकते अंगारे थे। वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ सीधा सादिया के पास पहुंचा और एक झटके से इसे मुझसे दूर ढकेल दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? वो धाड़ा। इसकी आवाज में वो कहर था कि सादिया खौफ से कांपती हुई जमीन पर गिर पड़ी। भाई, आप जिंदा? इसके गले से मरती हुई आवाज निकली। हाँ, जिंदा हूँ। तुम्हारी नहुसत भरी दुआओं के बावजूद जिंदा हूँ, ताकि तुम जैसे शैतानों को इनके किए की सजा दे सकूं। इतने में सास साहिबा होश में आई। मेरा बेटा, मेरा अहमद। वो रोती हुई इसकी तरफ लपकी ताकि इसे गले लगा सके। तू जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। अहमद ने अपना हाथ उठाकर इन्हें वहीं रोक दिया। दूर रहो मुझसे। इसकी आवाज में नफरत थी। माँ कहलाने का हक खो चुकी हैं आप। तुम सबके मेरे मुजरिम हो। यह कहकर वो सबको नजरअंदाज करता हुआ मेरे पास आया और फर्श पर मेरे सामने बैठ गया। इनकी आंखों में वही मोहब्बत थी जिसके लिए मैं महीनों से तड़प रही थी। इसने इंतहाई नरमी से मुझे सहारा देकर उठाया। फातिमा मेरी जान। इसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इन दरिंदों के बीच अकेला छोड़ गया। इन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सुलूक किया। इसकी आवाज भीग गई। अहमद, आप सच में वापस आ गए। मैंने रोते हुए इसके चेहरे को छुआ। हाँ फातिमा, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा। इसने मेरे माथे पर बोसा दिया। लेकिन कैसे जहाज? तो भाभी, रबीना ने डरते डरते पूछा। अहमद ने मुझे अपने बाजुओं के हल्के में रखते हुए इन सब की तरफ देखा। हाँ, जहाज तबाह हुआ था और मैं भी मर ही चुका था। इसके अल्फाज ने सबको चौंका दिया। जहाज तबाह होने से चंद लम्हे पहले मैंने अपनी सीट तब्दील की थी। मैं इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल करीब आ गया था। शायद यही वजह थी कि जब जहाज समंदर में गिरा तो मैं जहाज के मिलने से दूर जा गिरा। रेस्क्यू टीम को मैं जिंदा मिला, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं कोमे में चला गया था। इसने ये गहरी सांस ली। हॉस्पिटल में आफत तफरी का आलम था। मेरे कपड़ों और जेब से जो शनाख्ती कार्ड मिला वो जलकर मस्क हो चुका था। वो किसी और मुसाफिर का था जिससे मैंने सीट बदली थी। इसी गलत फहमी की बुनियाद पर उन्होंने मेरा नाम मरने वालों को फहरिस्त में डाल दिया। कई हफ्तों बाद जब मैं कोमे से बाहर आया तो मेरी याददाश्त जा चुकी थी। मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। ये सुनकर सबके चेहरों पर शदीद हैरानी थी। मैं महीनों इसी हॉस्पिटल में गुमनामी के हालत में रहा। डॉक्टर मेरा इलाज करते हॉस्पिटल में गुमनामी के हालत में रहा। डॉक्टर मेरा इलाज करते रहे, लेकिन मेरी याददाश्त वापस नहीं आ रही थी। फिर कुछ दिन पहले एक नर्स से मेरी जेब से मिले हुए बटुए को साफ कर रही थी। इसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, तुम्हारी तस्वीर। फातिमा, इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। इस तस्वीर को देखते ही मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम, हमारा निकाह, हमारा बच्चा, सब कुछ। मुझे जैसे ही होश आया मेरे जहन में पहला ख्याल यही था कि मेरे बाद मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। मैं अपनी सेहत की परवाह किए बगैर जैसे तैसे करके पहली फ्लाइट से यहाँ पहुँचा हूँ। इसकी बात सुनकर मैं मजीद इससे लिपट गई। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। अहमद, मैंने अपने अल्लाह से बहुत दुआ मांगी थी कि वो मेरे बच्चे के लिए कोई सबब बना दे। अल्लाह ने मेरे बच्चे को इसका बाप लौटा दिया। अहमद ने मुझे खुद से अलग किया और फिर पलटकर अपने भाई की तरफ देखा जो खामोशी से दीवार के साथ लगा खड़ा था। और भाई साहब, आप तो मेरी मौत की खबर से बहुत खुश हुए होंगे। क्यों? इसके भाई ने चौंक कर इसे देखा। वालिद साहब से मेरी जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लिए ना आपने? सोचा होगा अहमद तो गया, अब इसकी हर चीज हमारी है। यह सुनना था कि इसके भाई के चेहरे का रंग फीक हो गया। सास, ननद और भाभी ने एक दूसरे को दहशत ज़दा नजरों से देखा।
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہکلایا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے، احمد گرجدار آواز میں بولا۔ لیکن تم سب کی چالاکیاں اب ختم، تم سب کا حساب اب میں کروں گا۔ احمد کا الزام اتنا براہ راست اور ثبوت کے ساتھ تھا، اس کے بھائی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کا چہرہ شرم اور خوف سے سفید پڑ گیا۔ یہی حال باقی سب کا تھا جن لوگوں نے چھوڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں، اب مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ سب سے پہلے خاموشی ساز صاحبہ نے تھوڑی تو وہ روتی ہوئی آگے بڑھی اور احمد کے قدموں میں گر گئی۔ میرے بیٹے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تیرے غم میں اندھی ہو گئی تھی، شیطان نے مجھے ورگلا دیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ احمد اپنی اس بوڑھی ماں پر رحم کھا۔ ان کو دیکھ کر سعدیہ بھی آگے بڑھی اور احمد کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بھائی، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم آپ کے مجرم ہیں، ہمیں جو سزا دیں گے قبول ہے، بس ہمیں معاف کر دے۔ لیکن احمد کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل ان زخموں کو دیکھ رہا تھا جو ان لوگوں نے میری روح پر لگائے تھے۔ معافی اس کی آواز میں تلخی تھی، کسی چیز کی معافی مانگ رہی ہے۔ آپ اس ظلم کی جو آپ نے ایک بے سہارا حاملہ عورت پر کیا ہے، اس دھوکے کی جو آپ لوگوں نے احساسوں پر قبضہ کے لیے کیا۔ آپ نے فاطمہ کو میری نشانی سمجھنے کے بجائے راستے کا کانٹا سمجھا اور اسے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ احمد کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ مجھے لگا وہ آج کوئی انتہائی قدم اٹھا لے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، میں نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا بازو تھام لیا۔ احمد، بس کر دے۔ میری آواز بہت دھیمی تھی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے فکر اور سوال تھے۔ یہ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے دل میں اب ان کے لیے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھا جو امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور پھر احمد سے کہا، معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ احمد، میرے الفاظ نے احمد کی غصے کی آگ پر پانی کا کام کیا۔ اس نے یہ گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ صرف اور صرف تمہارے کہنے پر فاطمہ، میں ان لوگوں کو معاف کر رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھا۔ لیکن میرا یہ فیصلہ ہے جو اٹل ہے، میں اور فاطمہ اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہیں گے۔ یہ گھر اب میرے لیے ایک جہنم بن چکا ہے، جہاں میرے اپنے ہی میری بیوی اور بچے کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ ہم آج ہی یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے سہارا دے کر کمرے کی طرف لے گیا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک سکے۔ ہم نے اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور آدھے گھنٹے کے اندر اس محل نما قید خانے سے باہر نکل آئے۔ احمد مجھے ایک چھوٹے سے صاف ستھرے فلیٹ میں لے آیا جو اس نے پہلے سے خرید رکھا تھا۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے جس سکون اور تحفظ کا احساس ہوا وہ میں نے مہینوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد احمد نے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتا کہ مجھے اپنی ہر تکلیف بھول گئی۔ وہ خود میرے لیے کھانا بناتا، میرے پاؤں دباتا اور گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتا رہتا تاکہ میری ماضی کی تلخ یادوں سے باہر آ سکوں۔ کچھ ہی دنوں بعد اللہ نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت سے نوازا۔ میرے ہاں ایک چاند سے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ احمد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی۔ جب اس نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ بالکل تمہاری طرح ہے فاطمہ، اس نے میرے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ ہمارے بیٹے کی پیدائش نے ہماری خوشیوں کو مکمل کر دیا تھا، لیکن احمد جانتا تھا کہ میری یہ خوشی ابھی بھی ادھوری ہے۔ میرے بھائی ایک ہفتے بعد وہ اکیلے میرے بھائیوں کے گھر گیا۔ میں نے اسے بہت روکا، مجھے ڈر تھا کہ وہ اس کی بے عزتی کریں گے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے وہاں جا کر میرے بھائیوں کو شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن پر کیا کیا ظلم ہوئے اور اس نے کس طرح صبر سے سب کچھ برداشت کیا۔ اس رات جب میرے دونوں بھائی پھولوں اور مٹھائیوں کے ساتھ میرے گھر آئے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ میرے گلے لگ کر بہت روئے۔ ہمیں معاف کر دے گڑیا، بھائی جان سسک رہے تھے۔ ہم نے تمہیں غیروں کے حوالے کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ ہم تمہارے مجرم ہیں۔ نہیں بھائی جان، ایسا مت کہیں۔
मैंने इनके आंसू पहुंचे। इस दिन हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली कि पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं, असल चीज इंसान का अच्छा होना है। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। मेरे पास मेरे अल्लाह, मेरा शौहर, मेरा बेटा और मेरा खानदान सब कुछ था। मेरी आजमाइश बहुत कड़ी थी, लेकिन मेरे सब्र और मेरे रब पर यकीन ने मुझे सरखुरू किया था। हमारी नई जिंदगी को तकरीबन 1 साल गुजर चुका था। इन 12 महीनों में अहमद ने मुझे वो खुशियां दी जिनका मैंने भी तसव्वुर भी नहीं किया था। हमारा छोटा सा घर मोहब्बत और परसुकून से महकता था। हमने अपने बेटे का नाम साबिर रखा क्योंकि वह हमारे सब्र का ही फल था। साबिर की खलखारियां हमारे घर की रौनक थी। मेरे भाइयों का भी अब हमारे घर आना जाना लगा रहता था और वो साबिर को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। दूसरी तरफ अहमद के घर वाले थे। अहमद ने इनसे राबिता मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं किया था, लेकिन एक फासला ज़रूर कायम रखा। वो महीने में 1 या 2 बार अपने वाले से मिलने चला जाता, लेकिन मुझे और साबिर को कभी साथ लेकर नहीं गया। इसके दिल में अब भी एक डर बैठा हुआ था कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। इसके घर वाले कई बार फोन पर मुझसे और बच्चे से बात करने की कोशिश करते थे और मैं इनसे हमेशा इज्जत से बात करती थी, लेकिन अहमद इन्हें हमारे करीब आने की इजाजत नहीं देता था। साबिर की पहली सालगिरह से कुछ दिन पहले मेरे ससुर का फोन आया। वो फोन पर रो रहे थे। बेटा अहमद, मैं जानता हूँ हम तुम्हारे और बहू के बहुत बड़े मुजरिम हैं। हम अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। इस घर में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। मैं एक बार अपने पोते को सीने से लगाना चाहता हूँ। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? इस दिन अहमद बहुत परेशान रहा। रात को इसने मुझसे बात की। फातिमा, अब्बा जान फोन पर रो रहे थे। वो साबिर से मिलना चाहते हैं। क्या हमें इन्हें यहाँ बुलाना चाहिए? मेरा दिल अब भी इन पर मुकम्मल भरोसा करने से डरता है। मैंने इसका हाथ थाम लिया। हमारा रिश्ता यूं खत्म करने से कुछ हासिल नहीं होता। वो अपने किए पर शर्मिंदा है और शर्मिंदगी ही सबसे बड़ी सजा होती है। हमें इन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। साबिर की सालगिरह आ रही है। इस खुशी के मौके पर सबको इकट्ठा करते हैं। मेरे कहने पर अहमद मान गया। हमने साबिर की सालगिरह पर एक छोटी सी तकरीब रखी और अहमद ने खुद जाकर अपने पूरे खानदान को दावत दी। मुक़र्ररा दिन जब वो लोग हमारे घर आए तो इनके चेहरों पर निदामत और शर्मिंदगी वाज़ा थी। मेरी सास ने आगे बढ़कर साबिर को गोद में उठाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपने हाथों से सोने की कड़े उतारकर मेरे बेटे को पहनाए और मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, बेटी हो सके तो मुझे माफ कर देना। इनकी आंखों में सच्ची शर्मिंदगी थी। सारिया भाभी, रुबीना और मेरे जेठ सबने बारी बारी मुझसे और अहमद से माफी मांगी। हमने पुराने गिले शिकवे भुलाकर इन्हें माफ कर दिया। इस दिन के बाद हमारे ताल्लुकात बेहतर होने लगे, लेकिन अहमद अब भी बहुत मोहताज था। वो मुझे और साबिर को वहाँ ज्यादा नहीं जाने देता, लेकिन अब वो लोग अक्सर हमसे मिलने हमारे घर आ जाते और अपने पोते के साथ वक्त गुजारकर खुश होते। एक रात जब सब मेहमान जा चुके थे और साबिर हमारे दरमियान सो रहा था, अहमद ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं आज भी जब वो दिन याद करता हूँ तो काम जाता हूँ। फातिमा, इसकी आवाज में एक लर्जिश थी। जिस दिन मैं घर वापस आया था और सादिया तुम्हें मार रही थी, अगर इस दिन में चंद लम्हे भी देर से पहुंचता तो ना जाने क्या हो जाता। अल्लाह ने वाकई हम पर अपना खास करम किया। मैंने मुस्कुराकर इसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। बेशक मैं अब अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन और खुश हूँ, क्योंकि मेरा नाता मेरे अल्लाह से बहुत मजबूती से जुड़ गया है। मैंने सीख लिया है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो दुनिया के सामने रोने के बजाय अपने रब के सामने झुक कर जाओ। मैंने हर मुश्किल में सिर्फ इसी से मदद मांगी और इसने हमेशा मेरी गैबी मदद की। मेरी जिंदगी में पहला सहारा मेरे अल्लाह का है और फिर दूसरा सहारा आपका है। मुझे और क्या चाहिए? अहमद ने मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखा और मेरे हाथ को चूम लिया। बाहर रात की सियाही गहरी हो रही थी, लेकिन हमारे छोटे से घर में सुकून और मोहब्बत की रोशनी फैली हुई थी। हमने एक दूसरे का साथ देकर यूनान को शिकस्त दे दी और अब हमारी मंजिल सिर्फ खुशियां थी। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में जरूर डालता है, लेकिन सब्र और शुक्र करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मुश्किल वक्त में इंसानों से उम्मीदें वाबिस्ता करने के बजाय अगर सच्चे दिल से
अल्लाह पर भरोसा किया जाए तो वो गैब से ऐसे असबाब पैदा करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।